जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। या फिर इसको गीता का सार भी कहते हैं। और इसमें कुल 72 श्लोक हैं। यह हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले है अर्जुन का शंका। जिसे हम लोग बांट सकते हैं 1 से 10 श्लोक। दूसरा है आत्मा की विवेचना। ग्यारह से 30 श्लोक। क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म। इकतीस से 38 श्लोक। निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्म। उनचालीस से 53 श्लोक। स्थित प्रज्ञ का वर्णन, स्थित प्रज्ञ का वर्णन। चौवन से 72 श्लोक। इन सभी टॉपिकों को एक एक करके समझने से पहले स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया कुछ विचार हैं, उसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक विचार है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग फुटबॉल खेलें, क्योंकि फुटबॉल खेलने से शरीर स्वस्थ होगा और शरीर और मन जिसका स्वस्थ होगा वह श्रीमद् भगवत गीता के
प्रत्येक श्लोक को बेहतर समझ पाएगा। दूसरा विचार है भगत सिंह के, वह है कि अंग्रेज मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अंग्रेज मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरे विचार को नहीं। ऐसा वे क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जो है वह रणभूमि में दिया गया है। जैसे इसका परिदृश्य कैसा होना चाहिए कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान वाले जब इंडिया में प्रवेश करते हैं तो जब इंडिया के 2 सैनिक जा कर के, एक मेजर और एक सैनिक 2 होते हैं, वह सैनिक जैसे ही बॉर्डर के समीप पहुंचते हैं तो वह सैनिक के मन में यह प्रश्न उठने लगे अगर कि वो भी तो हमारे जैसा है, वो भी एक सैनिक है, उसके भी माता पिता है, उसके भी बहन हैं, तो हम उसको क्यों मारें? तो जो मेजर होते हैं वह समझाते हैं कि जो उसके कर्म हैं वह कर्म सही नहीं है, क्योंकि वह हमारे यहाँ आकर के कोई बौद्ध धर्म या जैन धर्म का प्रचार करने नहीं आता है, वह अहिंसा परमो धर्म सिखाने नहीं आता है, वह किसी बहन या माता के साथ दुष्कर्म करता है और जो आम पब्लिक होते हैं उसको तंग करता है, वह देश में घुस करके देश को खोखला करने का प्रयास करता है, इसलिए उसको मारना जरूरी होता है। यह जो भागवत गीता है अक्सर युद्ध भूमि में ही पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। जो अर्जुन हैं, मतलब अपने सगे संबंधियों को देख करके मोहग्रस्त हो जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे दादा है, ये हमारे गुरुजन हैं, ये हमारा भाई है, उसको कैसे मारेंगे हम? एक भूमि के टुकड़ा के लिए हम उसको मार दें, ये तो गलत होगा ना। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं वाह अर्जुन वाह। पहले कहते थे कि हम युद्ध करेंगे, जब शंख बज गया उसके बाद कह रहे हो कि यह हमारे सगे संबंधी है, हम उसको कैसे मारेंगे? तुम्हारा वचन पंडितों जैसा है लेकिन तुम बातें कायरतापूर्वक कर रहे हो, नपुंसक जैसे तुम बातें कर रहे हो। ये जो शरीर है वह सोचो, तुम बचपन में थे तो तुम्हारा शरीर छोटा था, उसके बाद किशोरावस्था में आए तो बड़ा हुआ, युवावस्था में हो तब और बड़ा है, उसके बाद जब वृद्धावस्था में पहुंचोगे तो यह परिवर्तन शरीर का है, लेकिन इसके अंदर जो रहता है आत्मा वह नहीं मरता है, क्योंकि जो आत्मा है वह नित्य होता है, सनातन होता है, ईश्वर का अंश होता है। जो आत्मा होता है उसको शस्त्र काट नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गला नहीं सकती और अग्नि उसको जला नहीं सकती। जो यह आत्मा है, यह सोचो कि जो आत्मा है और शरीर है, वो शरीर एक न एक दिन तो मरता है। तो अर्जुन कहते हैं मरता तो है, तो जो मरेगा उसका पुनः जन्म निश्चित है, तो फिर शोक काहे को करना है कि हम उनको मार रहे हैं? मरता तो शरीर है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम कहाँ खड़े हो? तो वो कहते हैं कि अभी मैं रणभूमि में खड़ा हूँ। तो कहते हैं कि रणभूमि में खड़े हो तो तुम्हारा धर्म क्या है? तो ये कहते हैं कि रणभूमि में मेरा धर्म है क्षत्रिय धर्म है। तो कहते हैं क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध करना, तो तुम युद्ध से भाग काहे रहे हो? तो कहते हैं कि आखिर उनको मार करके हमको मिलेगा क्या? तो कहते हैं वाह अर्जुन, उनको मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? जो व्यक्ति होते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि यही जो होते हैं वो कर्तव्य मार्ग में बाधक बनते हैं।
कि हमें मिलेगा क्या, इसलिए वे कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वे तो कायर लोग सोचते हैं, क्योंकि जो वीर होते हैं वह अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, और जो वीर होते हैं उनके लिए जो अपयश होता है वह मृत्यु से कहीं बड़का होता है। इसलिए तुम अपयश को नहीं प्राप्त हो, इसलिए तुम युद्ध करो, और जो भी कर्म है वह मुझ में समर्पित कर करके तुम युद्ध करो। तो जो अर्जुन होते हैं वह कहते हैं कि भगवान एक शंका है कि स्थित प्रज्ञ क्या होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ वह मुनि होता है जैसे हम लोग का शरीर है वह पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे नाक, कान, जीभ, आँख, और एक और है त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो शरीर से बड़ा होता है वह है मन। मन से भी श्रेष्ठ होता है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ होता है आत्मा। मतलब जैसे एक रथ है, उस रथ में जो सवार है वह है आत्मा है, जो रथ को हाँकने वाला है यानी सारथी है वह उसका मन है, और जो शरीर है वह उसके घोड़े हैं, मतलब 5 घोड़े हैं। जो स्थित प्रज्ञ वह मुनि होता है जो या जो आँख, नाक, कान और जीभ, त्वचा है उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं, यानी उसे गलत कार्य में प्रवृत्त होने नहीं देते हैं। जैसे एक कछुआ होते हैं, वह जैसे ही यह समझते हैं कि हमारे समक्ष कोई आहत आने वाला है तो वह अपने पैरों को समट लेता है और अपने आप को दुर्ग बना लेता है। उसी तरह से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, और अपने इंद्रियों को वही व्यक्ति अपने वश में रख सकता है जो योगा कर्मसु कौशलम हो, मतलब जो अपने कर्म में कुशल हो और जो समय का निश्चित रूप से पालन करता हो। साथ ही वह स्थित प्रज्ञ वह मुनि होता है जो एक सागर की भांति होता है। जैसे नदी है, उसमें 2-4 नदी मिल जाए तो वह नदी उफन जाता है, और वही नदी जब जाकर के सागर में मिल जाता है तो सागर उफनता नहीं है। सागर अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, वह उसको समेट लेता है। उसी तरह से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं जो अपनी कामनाओं को अपने अंदर समेट लेते हैं और अपने आप को दुर्ग बना लेते हैं। इसलिए तुम भी अपने कर्म को धर्म समझ करके करो और तुम भी अपने आप को एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बना लो। यह रहा सांख्य योग का सार, और इसमें जो भी श्लोक है हम लोग इसका जब टेस्ट करेंगे यानी प्रश्नोत्तर करेंगे उस समय इसका व्याख्या करेंगे कि हम लोग के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से श्लोक महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं कल श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय सार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।